अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में सुपर ओवर ने तो हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा मुकाबला खेला गया कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे मैच की तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी से मुकाबला हुआ बराबरी पर समाप्त? फिर ऐसा क्या हुआ सुपर ओवर में जिसने तो क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया? तो आखिर जब जीत के लिए चाहिए थे भारत को 22 रन, नामुमकिन थी टीम इंडिया की जीत, अब रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने क्या ऐसा चमत्कार किया? उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जिम्बाब्वे को उनकी धरती पर शर्मनाक हार का स्वाद चखाने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका दौरे पर निकल चुकी है। वहां पर 3 मैचों की टी20 सीरीज दोनों टीमों को खेलना है। इस दौरे के लिए टी20 सीरीज में कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया और आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच में टॉस जीतकर पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 4 विकेट खोकर टीम इंडिया के सामने 20 ओवर में 208 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और टीम की तरफ से कुशल मेंडिस ने सबसे अधिक 82 रनों की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन श्रीलंका की तरफ से नुवान तुसारा ने मैच को पलट दिया। पहले शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया और फिर अगले ओवर में ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंडिया की कमर तोड़ दी। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम की पारी संभाली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाया और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अपना विकेट गंवा बैठे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने मैच को पलट दिया। आपको बता दें कि जहां मुकाबला श्रीलंका जीत रही थी, उस मुकाबले को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया और ये देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। लेकिन रोमांच और बढ़ चुका था। उससे पहले ही टी20 मैच में ऐसा रोमांच देख के हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अभी तक विजेता नहीं मिल पाया था। 240 गेंद खेलने के बाद भी हमें चैंपियन की तलाश थी, जिसके बाद दोनों एम्पायरों और कप्तानों ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक ओवर का सुपर ओवर मुकाबला खेला जाए। उसके बाद दोनों टीमें तैयार हुईं और फिर एक बार श्रीलंका को सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया और मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस और धनंजय डिसिल्वा एक बार फिर से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से निकालने का काम किया। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आए सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर 6 गेंद में भारत के सामने 22 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। भारतीय खेमा मायूस हो चुका था, दर्शक भी निराश हो चुके थे, हर कोई इंडिया की हार मान चुका था। लेकिन सुपर ओवर में भारत की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे 2 खूंखार बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव। भारतीय फैंस की निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थीं। हर एक दर्शक फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। वहीं श्रीलंका की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए मतीसा पथिराना, स्ट्राइक पर मौजूद थे सूर्य कुमार यादव। मतीसा पथिराना की पहली गेंद सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उन्होंने केवल 1 रन लिया और वहीं पे मतीसा पथिराना ने दूसरी गेंद खतरनाक यॉर्कर फेंकी। रिंकू सिंह ने अपना विकेट जैसे तैसे करके बचाया और फिर सिंगल ले लिया। एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आ चुके थे और इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 4 गेंदों में 21 रन। सूर्य कुमार यादव बौखलाए हुए से नजर आ रहे थे। मतीसा पथिराना की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी। हर कोई सूर्य कुमार यादव से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था।
सभी दर्शक जीत की दुआ मांग रहे थे। मतीसा पथिराना ने चौथी गेंद यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उस गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 2 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। जैसे ही पथिराना गेंद के लिए दौड़ना शुरू करते हैं, उस गेंद को सूर्य कुमार यादव ने पढ़ लिया और उसके बाद तो अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए उस गेंद को तारामंडल का दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया। और अब टीम इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ एक गेंद पर केवल 3 रनों की जरूरत थी। हर कोई इंडिया की जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। मतीसा पथिराना की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर टीम इंडिया को सुपर ओवर में कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और भारतीय टीम ने पहले ही T20 मैच में श्रीलंका को शर्मनाक हार का स्वाद चखाकर सीरीज में 1-0 से आगे बढ़त बना ली, हर किसी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद श्रीलंका में भी दहाड़ा जायसवाल का बल्ला, शतक ठोककर अंतिम गेंदों पर छक्का लगाकर दिलाई टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे, जब अंतिम गेंदों पर चाहिए थे 6 रन, कैसे जायसवाल ने लिखा अपने बल्ले से नया कीर्तिमान, कैसे अपने बल्ले से श्रीलंका के गेंदबाजों की उड़ाई धजिया, कैसे नामुमकिन जीत को जायसवाल ने श्रीलंका के जबड़े से छीना, कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर थर थर कांपने लगा श्रीलंका, कैसे अंतिम ओवर में जायसवाल के छक्के से टीम इंडिया को मिली यादगार जीत। दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका पहला T20 मैच के लिए दोनों टीमें पल्ले केलेक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन श्रीलंका T20 में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। श्रीलंका की शुरुआत तो काफी खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज और असलंका ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धजिया उड़ा दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। वहीं अंत में हसरंगा के साथ मिलकर शनाका ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई थी और पूरा क्रिकेट जगत श्रीलंका की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम श्रीलंका गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर के अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है श्रीलंका की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है वानिंदु हसरंगा का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में देखने को भी मिला। जी हाँ दोस्तों, वानिंदु हसरंगा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो वहीं संजू सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। श्रीलंका मैच में वापसी आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर जायसवाल ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज श्रीलंका के गेंदबाजों की शाम
मौत आई हो। जायसवाल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी पथिराना की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो कि देखते ही बनता था क्योंकि यशस्वी जायसवाल अकेले ही श्रीलंका के लिए यमराज बने हुए थे।